अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अलैका सलाम वरहमतुल्लाह। आगा अगर इजाज़त हो तो एक तो मेरा मोबाइल फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, अगर आप कहेंगे हम्म, तो वीडियो बंद करके अगर आपसे बात करना मुमकिन हो। बात सही आ रही है आपकी, आपकी तस्वीर भी सही, आवाज भी सही है, जो आपकी मर्जी। ठीक है। आगा मुसलसल कोई साढ़े 4 घंटे से आपको समाअत फरमा रहा हूँ जी और सारे ज़ाकिरीन और तमाम लोगों को भी समाअत किया। जी जी। आपने एक हदीस पेश की थी जिसमें गालिबन जो है वो आपने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रेफ़रेंस दिया था कि हम्म, उसमें जो उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया है वो शियों के लिए किया है। लफ्ज़ शिया का सीगा जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, मुझे याद तो नहीं पड़ता, वो इस प्रोग्राम में नहीं, किसी और प्रोग्राम में होगा। आप किस हदीस की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बहरहाल आज कह ही दें। के प्रोग्राम में आज ही के प्रोग्राम में आपने इस्तदलाल लिया उसका। ख़ैर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम्म, मेरी मुझे कुरान याद नहीं पढ़ने आ रहा। की इतनी अच्छी वो नॉलेज नहीं हम्म, और ना मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं। एक हम्म, अदना सा तालिब इल्म हूँ, इधर-उधर उलमा और ज़ाकिरीन को सुन ओके के ओके, जो है वो सही। चलने की कोशिश की है। अच्छा, आगा आपकी आज की या गुज़िश्ता जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनको समाअत करने के बाद जो मैंने ऑब्ज़र्व किया या यूँ कह लें कि जो मेरी समझ में आया, उससे ज़ाहिरन एक चीज़ जो है वो अख़ज़ की गई है, वो अख़ज़ हमने ये की है कि आपका कहना ये है कि जो सादात हैं, दे आर इक्वल टू एनी अदर पर्सन लाइक वो किसी भी फ़िक़्हे से हों या मुस्लिम हों। वो और सादात जो हैं वो इक्वल हैं। मतलब उनके अंदर जो है कोई भी डिफ़रेंस नहीं है, कोई सबक़त नहीं है। और हमने बचपन से मेंबर से यही सुना, पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ के कल्चर और यहाँ के लिविंग स्टाइल को बेहतर समझते हैं कि सैयद जो है वो सरदार है। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि अभी जो टॉपिक है वो भी सैयद और सैदानी का ही चल रहा है। सो हम्म, आई रियली वांट टू नो कि ये क्या है, जो आपने सारी गुफ्तगू की हुई है? देखें, अगर कोई, अब देखें, अर्ज यह है, मैं नहीं कहता सियादत की कोई फजीलत नहीं है। जो सैयद है उसकी फजीलत है, जो असली सैयद है ना, जो वाकन सैयद है, जो हकीकतन सैयद है, उस अगर फजीलत है तो हकीकी सैयद की है। जो झूठा सैयद है तो उस बेचारे को शायद खुद भी नहीं मालूम, जिसके माँ बाप ने या परदादा दादा किसी उसके 10वें पुश्त ने किसी ने गलती किया, मसलन झूठा नसबनामा बना दिया, तो उसकी गलती है। लेकिन जो वाकई सैयद है उसकी कुछ फजीलत है, ठीक है ना। रवायात में इसकी फजीलत है, लेकिन वो बहुत कम है, इतनी नहीं है कि जितने लोग बना रहे हैं उसको। असल जो फजीलत है वो शिया की है, मोमिन की है, मोमिन की है। अब अगर कोई सैयद शिया भी है, मोमिन भी है, तो उसके पास ये चीज़ डबल है कि उसको एक जानिब से सियादत की फजीलत है, दूसरी जानिब से वो मोमिन भी है, नेक भी, अकीदा भी सही है, ठीक है ना। अगर कोई सैयद है हकीकी, लेकिन वो बदअमल है, बदफ़ैल है, बदअकीदा है, तो फिर वो ठीक है, उसके पास एक फजीलत है कि वो सैयद है, लेकिन उसके पास ईमान की फजीलत नहीं है, बल्कि उसके पास फिस्क है। तो वो अगर वो उसने बहुत ज्यादा गुनाह किया तो वो जहन्नम भी जा सकता है। अगर वो बगैर इस्लाम के मरा तो वो जहन्नम में खालिद भी हो सकता है, वो जहन्नम में हमेशा के लिए रह भी सकता है। दूसरी तरफ जो शिया है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शिया हमारे अहले बैत हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शिया हम में से हैं। ये बहुत सारे रिवायात में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त शजरा तैयबा के जो है वो असास हैं, अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम उसके शाख हैं, और शिया उसके दरख्त के पत्ते हैं। रिवायात में बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को, शियों को अहले बैत अलैहिस्सलाम के नूर और उनकी मिट्टी से खल्क फरमाया, और शिया दुनिया व आखिरत में अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। और अहले बैत अलैहिस्सलाम अपने शियों से प्यार करते हैं और अपने शियों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ महशूर होंगे। तो जब अहादीस को हम देखते अच्छा हैं आगा तो मेरे अजीज मेरे भाई, जो फजीलत शिया की है, मोमिन की है, और उसके क्यास करते हैं सियादत के साथ, जमीन आसमान का फर्क है भाई। जमीन, यानी एक सियादत की फजीलत है, एक तशय्यो और ईमान की फजीलत है। मसलन आप 10 लाख रुपए को 10 रुपए के साथ मिला दो, 10 लाख कहाँ है, 10 रुपए कहाँ, इसमें तो बहुत फर्क है ना। तो इसलिए अहादीस की कसरत में और फजाइल की कैफियत में जो शिया के लिए वो सियादत, तशय्यो के लिए वो सियादत के लिए नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सियादत की कोई फजीलत नहीं है। सियादत की फजाइल मज़कूर हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि जैसे शिया मनाबिर में बयान किए जाते हैं
और शिया लोगों को ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस तरह नहीं है। अहादीस में इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसके बल्कि सादात की मजम्मत बहुत है अहादीस में। जो गलत सैयद है ना, जो असली सैयद हैं, वो नकली सैयद तो सैयद ही नहीं, उनके क्या कहना। जो असली सैयद हैं उनकी मजम्मत हदीस में कम नहीं है, जिन्होंने बदफैली किया, जो बुरे अमाल अंजाम दिए। ओके, बोले मेरे भाई। अच्छा आगा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मगर एक चीज़ है, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 6 या गालिबन 5 के अंदर मैंने खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी रिवायत पढ़ी है। कभी कभार अगर किताब कहीं से मिल जाती है, उसके अंदर स्ट्रेट अवे जो है वो सादात का उन्होंने तारुफ और एहतराम लिखा है कि अगर कोई सैयद आया और गैर सैयद या कोई भी वहां पे बैठा है और वो उसके एहतराम में खड़ा नहीं होता, तो गोया उसने जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बिहार की नहीं है, बिहार की नहीं हो वो, मेरे ख्याल में वो उस किताब की है ना, वो किताब जामिउल अखबार की, वो किताब जिसका मुसन्निफ गैर मज़कूर, उसका कोई रावी नहीं है। तो इस तरह ये बिहारुल अनवार से निस्बत न दें। ये बिहारुल अनवार में ये हदीस मौजूद है। बिहारुल अनवार में इस तरह की अहादीस नहीं। ये अहादीस जो किताब फ़ज़ाइल सादात में या किताब अज़मत सादात में, ये या किताब अल-क़तरा सैयद अहमद मुस्तनबित की, ये अक्सर जामिउल अखबार से ली गई हैं। और ये जो है इसका कोई असास नहीं है, इनका कोई रीशा नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये आया कुरान मजीद का कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इस पे ईमान वाजिब है। आप में से बेहतरीन वही है जो ज़्यादा दीनदार है, किसी भी ख़ानदान का हो, काला हो, गोरा हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, ठीक है ना, हिंदू का बेटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके पास ईमान है, वो उस कुरैशी से, उस हाशिमी से बेहतर है जो फासिक फाजर है। ये बिला शक बिला रैब कुरान की आयत है, उसमें कोई शक नहीं है। अब जो आप जिस हदीस के मुतल्लिक़ कह रहे हैं ना, इस हदीस को मैंने देखा है और मुझे याद पड़ता है, मैंने इसकी तहकीक भी की थी, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इस हदीस का कोई रीशा है ही नहीं। ये हदीस वहाँ किताब जामिउल अखबार से ली गई है। जी सर, मजीद बोलें। अच्छा, आगा मैं समअप करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से मैं वेटिंग पे था, लोगों का मुझे जाहिर सी बात है इस चीज़ को फील कर सकता हूँ। एक चीज़ तो तय हुई कि चलें, आपके पास जो है इस वक्त इसके जो है मसादिर भी मौजूद होंगे, और जो आपने तहकीक की है वो आपकी तहकीक है, वल्लाह वो मौला के हवाले और आपके हवाले। मगर एक चीज़ बताइएगा, जिस तरीके से आप मराजा उज़्ज़ाम या उलमाए कराम या ज़ाकिरीन को खंगालते हैं या उन पे जो है एलिगेशंस उठाते हैं, या आपके पास जो है कोई ना कोई इल्लत होती है उस पर बात करने की, ये बताइएगा कि आपकी स्क्रूटनी कैसे की जा सकती है? मैं एक आम सा बंदा हूँ, जाहिल आदमी हूँ, मुझे अरबी पढ़ना नहीं आता। स्क्रूटनी ये है कि मेयार कुरान और सुन्नत है, ठीक है ना भाई। देखें, मराजे कोई मरजा, ये तो कोई शरई टर्म है ही नहीं, कोई हदीस वगैरह में तो है नहीं। ये तो अगर हम इनकी मजम्मत करते हैं, तो जिस तरह जमात उमरिया कहते हैं ना कि सहाबा का तुम क्यों एहतराम नहीं करते, तो ये सहाबा की तौहीन की। तो सहाबा की अगर हम वो कहते हैं मजम्मत करते हैं, तो दलील की वजह से भाई, वो जो कुरान और सुन्नत में है। हमारी रिश्तेदारी तो किसी से नहीं है कि अगर सहाबी हो गया तो बस तारीफ करें। भाई जिसका कौल, जिसका फ़ैल जितना कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उसी मकदार में वो अच्छा आदमी है, और जितना उसका इनहराफ है उसी मकदार में उसकी मजम्मत है। सही बात है कि नहीं? सही कह रहा हूँ नहीं भाई साहब? गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। आगा मगर स्क्रूटनी कैसे होगी? आप अर्ज यही है कि मेयार क्या कुरान और सुन्नत है। अगर मेरे अकवाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं तो मैं अच्छा आदमी हूँ। मेरी स्क्रूटनी इसी तरह से होगी ना, जो मैं आपको इधर बताता हूँ, ये कुरान में ये लिखा सुन्नत, और मेरा अकीदा वही है। अगर कुरान, तो मैं अच्छा आदमी। अगर मेरा अकीदा कुरान और सुन्नत से मुनहरिफ है, तो इनहराफ को देखा जाएगा वो कितना है। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा किसी आदमी का बहुत ज़्यादा इनहराफ होता है, तो उस इनहराफ कुफ्र की हद तक होता है। एक दफ़ा होता है कि नहीं, कुफ्र की हद तक नहीं है भाई, उसको गलती हो गई, समझ नहीं आई, भूल गया है भाई, तो उसकी अफ़व है, उसकी बख्शिश है। तो वो देख, आप मेरा स्क्रूटनी किस तरह करेंगे भाई? आपको मैं तो इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरे घर में आके कैमरा लगा देना कि ये तो इसकी कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने टेस्ट देना है। वो तो अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह ताला वो मलाइका लिख रहे हैं भाई, वो तो देखने वाले, वो तो कब्र पे मैंने जाना है। लेकिन आपके सामने जितना मैं हूं, मैं जो आपको बताता हूं, आप मेरे अक़वाल को, मेरे गुफ्तार को आप कुरान और सुन्नत से आप हिसाब लगा दें। अगर मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दिफा कर रहा हूं, उनकी नुसरत कर रहा हूं,
और मेरा मेरा अकीदा उनके अक़वाल के मुवाफ़िक़ है, तो फिर ठीक है, मैं अच्छा आदमी हूँ। फिर मैं आपका भाई हूँ, आपसे आप पे वाजिब है कि मेरे मुझसे मोहब्बत करें, आप पे वाजिब है कि मेरी नुसरत करें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि भाई अहले बैत अलैहिस्सलाम की सही हदीस मौजूद है, मैं नहीं मानता, मैंने रद्द किया, तो फिर आप पे वाजिब है कि आप मेरी क्या करें, मुझसे मुंह फेर लें, कहते हैं कि ये गलत आदमी है। जैसे कि मैं आपके मराजे के मुतल्लिक़ कहता हूँ कि ये सही हदीस के मुखालिफ है, ये मुनहरिफ है, ठीक है ना, ये मैयार ये है। ओके, अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया, ठीक है, आपने बात करी है हदीस और कुरान की, और हमें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तालीम भी यही मिलती है, और बेशतर जो हमने मेंबरों से सुना है, क्योंकि आपको पाकिस्तान के मेंबर्स का अंदाजा नहीं है यहाँ पे किस तरीके से जो है मिडिल क्लास पर्सन जो है वो एक मेंबर पर आकर अपना अकीदा और लोगों का अकीदा किस तरीके से खराब कर रहा है। आई डू अग्री विद यू, जिस तरीके से आपने सूफीज़्म को बरहना किया और तार तार किया, आई 100% अग्री विद यू। बट द थिंग इज दैट कि आप जो अरबी पढ़ रहे हैं या जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, मुझ जैसा आम बंदा उसे रीवेरीफाई कैसे करेगा? आप पे भी तो आंख बंद के करके भरोसा नहीं किया जा सकता ना। जिस तरीके से मैं मुज्तहिद पे नहीं करता, मैं उसके किसी भी फतवे को डायरेक्ट क्यों ले लूंगा जब तक मुझे ये नहीं यकीन कि ये जो है मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के मुतरादिफ नहीं है, उनकी तालीमात के मुतरादिफ नहीं है। तो उसका अर्ज यह है, उसका हुज्जत बहुत वाज़ेह है, बहुत आसान है। देखो, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जमात उमरिया तो मेरे खून के प्यासे हैं, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं? जमात मुखालिफ उनके उलमा कम है, बहुत ज्यादा है। और शिया उलमा, देखो शिया उलमा कोई मेरा सपोर्ट करता है? सब मेरे मुखालिफ है, सब बयानात। और बहुत सारे जो चुप हैं वो इसलिए चुप हैं कि वो ताकि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे ना हो जाए, इग्नोर करें। वो कहते हैं इग्नोर कर दें तो लोग शायद इसको नजरअंदाज करें, वो इसलिए चुप हैं। इसलिए चुप नहीं है कि वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। जाकिरीन हजरात मेरे मुखालिफ, और मैं यहाँ पे वीडियो कॉल के बैठा हूँ। और भाई अगर मैं यहाँ पर बुखारी की हदीस का गलत तर्जुमा करूँ या कुरान की आयत का गलत तर्जुमा करूँ, उसमें हेरा फेरी कर दूँ, या शिया हदीस का, हो भाई इनके लिए आसान तरीन काम ही यही है। आसान, मुझे शर्मिंदा करेंगे ना, वो कहेंगे ओ भाई तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तुमने गलत कुरान में ये लिखा, तूने उसको और तरह से कर दिया, तुम्हें क्या मालूम। शिया भी यही कहेंगे, तकलीदी भी यही कहेंगे, और जाकिरीन भी यही करेंगे। वो जब एक शख्स आपके सामने बैठा है और कहता है कि मुझे चैलेंज करो, मिन्नतें कर रहा है, कह रहा है कि हैदरी साहब मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूं, आ जाओ। अजहर हैदरी साहब को क्या, वो तो वैसे हमने सीरियसली नहीं कहा था, वो शायद पैसे के खातिर ना आ भी ना जाए, वो तो अच्छे आदमी है, लेकिन हमने उन पर इत्माम हुज्जत की, जो भी शर्त है तुम आ जाओ। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि वो रद्द नहीं कर रहे। अगर मैं गलत बता रहा होता ना भाई साहब, ये बातें मेरी गलत होती, तो मेरे रुदूद पर यहाँ पे इंटरनेट भरा हुआ होता, इल्मी क्लिप्स है, मेरे खिलाफ क्लिप्स हैं, वो सब जाहिलाना क्लिप है, वो जाहिलाना क्लिप है। वो मैंने कुछ बोला, वो उसको काट के उसको गलत बात मेरी तरफ मंसूब करके, या मैंने मसलन कह दिया कि भाई मैंने कह दिया कि जुलजलाल वल इकराम, फर्ज करें अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को आप कह सकते हैं, आप किसी भी आदमी को कह सकते हैं जुलजलाल, ये एक आम चीज है अरबी जबान में कि आप किसी शख्स का आप एहतराम करते हैं, उसको कहते हैं साहिबुल जलाल है। उर्दू जबान में भी कहते हैं जलालत माप, किसी बड़े आदमी। ये कहना कोई हराम नहीं है, लेकिन हमने कहा कि जुलजलाल वल इकराम आप इसलिए ना कहें कि ये कुरान में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। वयब्का वजहु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। लोग समझेंगे कि आप नुसैरी, आप अपने आप को बिला वजह बदनाम ना करें, ठीक है ना। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलकाब शरीफा में यह नहीं है कि वो जुल जलाल वल इकराम है, आप पढ़ें उनके अलकाब मौजूद हैं, वो जलाल हैं, वो अल्लाह की जानिब से इकराम है, नेमत है, लेकिन जुल जलाल वल इकराम ये उनके अलकाब में से नहीं, उनके अलकाब शरीफा बहुत ज्यादा। अब होते हैं ना वो झूठे आदमी, वो कहते हैं अल्लाह यारी ने कह दिया कि जुल जलाल वल इकराम, वो कहना शिर्क है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि ये शिर्क है। अच्छा हसन भाई,